शॉपिफाई स्टोर के फिफ्थ मॉड्यूल में हम देखने जा रहे हैं कि शॉपिफाई स्टोर कितनी टाइप के होते हैं और किस तरह हम एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हम कैसे अपनी कलेक्शंस को अलाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम सेल जनरेट करें। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉपिफाई कोर्स फिफ्थ मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं कि शॉपिफाई स्टोर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो मेनली शॉपिफाई स्टोर की दो टाइप्स होती हैं, जनरल स्टोर और नीड स्पेसिफिक स्टोर। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। जनरल स्टोर ऐसा स्टोर होता है जिसमें आपने मल्टीपल कैटेगरीज की मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया होता है। इसी तरह नीड स्पेसिफिक स्टोर ऐसा स्टोर जिसमें आपने एक स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया होता है। अब हम देख लेते हैं कि इनमें प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। सबसे पहले जनरल स्टोर में आपने मल्टीपल प्रोडक्ट क्योंकि लिस्ट की होती हैं, तो इसमें फायदा ये होता है कि कस्टमर को अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पसंद नहीं भी आती तो उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस होते हैं, वो किसी और प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, तो आपके लिए सेल जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर हम नीड स्पेसिफिक में देखें तो अगर कस्टमर को स्पेसिफिक कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो ऑब्वियसली वो आपसे कोई चीज बाय नहीं करेगा। अगर आप नीड स्पेसिफिक स्टोर पे काम कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप एक कलेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा कलेक्शन पे रिसर्च करने का, प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करने का और प्राइसिंग का। सो आप ज्यादा अच्छी प्राइसिंग को सोर्स कर सकते हैं। इट्स मीन कि अगर आप नीड स्पेसिफिक स्टोर पे काम कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होंगे बानिस्बत जनरल स्टोर के। इसके अलावा अगर आप जनरल स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को भी लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट आज के दिनों में ट्रेंडिंग पे है तो आप उसे अपने जनरल स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नीड स्पेसिफिक स्टोर पे काम कर रहे हैं तो आप उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट नहीं कर सकते अनटिल कि वो प्रोडक्ट आपके कैटेगरी में फॉल करे। सो आप जनरल स्टोर के केस में ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नीड स्पेसिफिक स्टोर के केस में ट्रेंड्स को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप जनरल स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो आपका ब्रांड होना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वजह से फेमस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप नीड स्पेसिफिक स्टोर पे काम कर रहे हैं तो आपके ब्रांड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अब हम कंक्लूड ये करते हैं कि अगर तो आप बिगिनर हैं और आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको जनरल स्टोर पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना ब्रांड ग्रो करना चाहते हैं तो आपको नीड स्पेसिफिक स्टोर पे काम करना चाहिए। इसके अलावा शॉपिफाई स्टोर की एक और टाइप भी होती है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, जिसमें आप एक सिंगल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं अनटिल के वो ट्रेंडिंग में रहे। जैसे उसका ट्रेंड खत्म होता है तो आप कोई दूसरी प्रोडक्ट जो ट्रेंडिंग में है उसको लिस्ट करते हैं, तो उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको किस स्टोर पे काम करना है, चॉइस इज ऑल योर्स। यहाँ तक हमने शॉपिफाई स्टोर की टाइप्स को देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन पे। अपने स्टोर पे हमें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को योरमार्ट से। तो हम yourmart.p के वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पर मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट CSV। तो मैं क्योंकि शॉपिफाई के लिए करना चाह रहा हूँ तो मैं फॉर शॉपिफाई पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यही फाइल एज इट इज ही इंपोर्ट कर दूंगा अपने शॉपिफाई स्टोर पे। तो कैसे करना है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, अपलोड CSV फाइल, ऐड फाइल। अभी जो फाइल मैंने डाउनलोड की है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, इसको मैं अपडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मुझे प्रीव्यू एक शो हो रहा है कि टाइटल हमारा जो है वो इस तरह शो होगा, हमें डिस्क्रिप्शन हमारी इस तरह शो होगी और इस तरह हमें स्टेटस और SKU वगैरह यहाँ पे डिटेल शो होगी। तो मैं इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लेता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है सारी वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं अपने स्टोर पे कि हमें वहाँ पे शो हो रही है कि नहीं। सो यहाँ पर प्रोडक्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं प्रोडक्ट्स। हम ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके ऑल प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ तक हमने योरमार्ट से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर ली हैं और अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट कर ली हैं। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी, वो ये कि योरमार्ट पे प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हैं लेकिन हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट की प्राइसेस ज्यादा शो हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसका फायदा क्या होगा हमें, इसका फायदा ये है जैसा कि अब हमने देखा कि योरमार्ट तकरीबन 600 प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने अपने स्टोर पे लिस्ट की हैं। लेकिन अगर हम अब 600 प्रोडक्ट की प्राइसेस को एडिट करेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा टाइम चाहिए हमें इसके लिए। तो अब इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि 35% इंक्रीज प्राइसेस हमारे स्टोर पे लिस्ट हुई हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जिन प्रोडक्ट्स पे तो हमने
एड्स लगाने हैं तो ऑब्वियसली हमें उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। हम उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को एडिट करके बढ़ा सकते हैं। तो जिन प्रोडक्ट्स पे हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देंगे, हम उन पे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर देंगे। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स पे हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो उनके लिए 35% मार्जिन इज नॉट बैड, हम उसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। लेकिन चॉइस तो हमारी ही है, हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को एडिट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह प्रोडक्ट की प्राइसेस को एडिट कर सकते हैं। सो चलते हैं अगेन स्क्रीन पे। अगर हम किसी प्रोडक्ट की अब प्राइस को चेंज करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ से प्रोडक्ट को यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें टाइटल शो हो रहा है प्रोडक्ट का, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। अगर हम टाइटल में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है, अगर हम कोई पिक्चर यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर्स हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमें प्राइस शो हो रही है 797 रुपीज, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट जो है 1500 रुपये में सेल करें तो हम यहाँ से सिंपली इसकी प्राइस को एडिट कर लेंगे। इसको हम कंपेयर ऐड भी कर लेते हैं कि पहले ये 2500 का था लेकिन अब हम 1500 में सेल आउट कर रहे हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्या इस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई है या नहीं हुई। तो हम यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है वो 1500 रुपीज अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर हमें हमारी कंपेयर प्राइस भी शो हो रही है, यहाँ से हम ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर ली है और उनकी प्राइसिंग को एडिट करना भी सीख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह कैटेगरीज बना सकते हैं, हम अपनी कलेक्शन को किस तरह अलाइन करें कि हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर पाएं। सो चलते हैं स्क्रीन पे। कलेक्शन क्रिएट करना हम ऑलरेडी भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स अब ज्यादा अपलोड किए हैं तो अब हम दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शंस के सेक्शन पे जाएंगे। 2 कलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई हैं तो अब हम एक न्यू कलेक्शन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम कलेक्शन का नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बैग्स का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्राउज पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से हम बैग्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे जो हम इस कलेक्शन में रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमें जो है बैग सारे शो हो रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम लेडीज बैग की अलग एक कलेक्शन बना लें और जिस तरह अब ये ट्रैवल बैग्स हैं या लैपटॉप बैग्स हैं उनकी हम अलग एक कलेक्शन बना सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ लेडीज बैग की कलेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ लेडीज बैग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल मैं इन्हीं को जस्ट ऐड कर रहा हूँ। कलेक्शन को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। कलेक्शन हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इस कलेक्शन को अपने थीम में जाकर वहां से भी एक्टिव करना है। तो अब कैसे हम एक्टिव करेंगे, हम ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे, हम एडिट थीम में जाते हैं। यहाँ पर हमें ऑलरेडी भी कलेक्शन लिस्ट यहाँ पे हमें शो हो रही है। जैसे कि हमने ऑलरेडी ये 2 कलेक्शन बनाई थी तो हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करके भी हम एक न्यू कलेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कलेक्शन ऐड की हैं तो यहाँ पे 2 कलेक्शन यहाँ पर ऐड भी हो चुकी हैं। तो हम अब इस जगह पे उस कलेक्शन को ऐड कर लेते हैं बैग्स की जो भी हमने बनाई है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम बैग्स को चूज कर लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमने तीसरी कोई कलेक्शन बनाई नहीं है तो इस कलेक्शन को मैं यहाँ से फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें लुक वाइज अच्छी लगे। तो अब हम कलेक्शंस को अलाइन भी कर सकते हैं कि हमने पहली कौन सी कलेक्शन रखनी है, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे नंबर पे कौन सी। तो यहाँ से हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब हम अपने स्टोर पे जाके देखते हैं क्या हमें कलेक्शन डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है। इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें थर्ड कलेक्शन यहाँ पे शो हो रही है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होंगे जो अभी हमने ऐड की थी। इसके अलावा हम मजीद कलेक्शंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं तो हम यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब वो हम कैसे करेंगे, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, हम टॉप ट्रेंडिंग की एक कलेक्शन बना लेंगे तो उस कलेक्शन को हम यहाँ पर सिंपली रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल तो हमने 3 कलेक्शंस बनाई है। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे बैग्स को डिस्प्ले करें तो हम बैग्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर बैग्स शो हो रहे हैं। इसी तरह हम अपने टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बना सकते हैं और उनको अपने फ्रंट पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसमें कैच ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप उन प्रोडक्ट की प्राइसेस को अपडेट कर दें जिन पे आप एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं और उन प्रोडक्ट की प्राइसेस को बेशक आप अपडेट ना करें जिन पे आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हम उन प्रोडक्ट की प्राइसेस को अपडेट करके अपने फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो उनकी प्राइसेस हमने ऑलरेडी अपडेट की होंगी तो कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी।
इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि जब आप अपनी एड रन करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, तो आपने लिंक जो है वो स्पेसिफिक पेज का ऐड कर दिया, तो कस्टमर जब आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पे जाके लैंड करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट पेज से बैक कर लेते हैं और आपकी मेन वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं। तो जब वो आपकी मेन वेबसाइट पे लैंड करेंगे तो उनको यहाँ पर मल्टीपल मज़ीद प्रोडक्ट्स भी शो होंगी। लेकिन अगर वो अब चाहता है जिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करके आया था मुझे अब वो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसको यहाँ पर वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, इट्स मीन कि वो जिस प्रोडक्ट के लिए आया था उसको वो प्रोडक्ट दोबारा नहीं मिली, तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि आप उन प्रोडक्ट्स को ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की कलेक्शन क्रिएट करके यहाँ पर ऐड करें और उनको सबसे मेन पेज पे आप हाईलाइट करें, ताकि अगर वो प्रोडक्ट पेज से बैक भी चले जाते हैं तो उनको दोबारा प्रोडक्ट ढूँढने में आसानी हो। तो आप यहाँ पर एक न्यू कलेक्शन बना के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो कैटेगरी वाइज़ शो हमारे मेन मेन्यू में, तो वहाँ पर भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कंटेंट पे जाएँगे, यहाँ पर हमें मेन्यूज़ का ऑप्शन शो हो रहा है, हम मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे, तो हम मेन मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमें जैसा कि कैटेगरीज़ का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, तो अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, तो आप यहाँ से ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कैटेगरीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, या जो भी आप नाम देना चाहें। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अब आप कलेक्शंस और यहाँ पे ऑल कलेक्शंस पे क्लिक कर लेंगे। देन आप इसको सिंपली सेव कर लेंगे, तो ये तमाम कलेक्शन जो हैं वो आपकी शो होंगी। अब ये कैसे शो होंगी, अब हम देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब हम कैटेगरीज़ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्शंस जो हैं मुझे वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मीन्स अब यहाँ पर मेरे जो किसी को अगर बैग परचेज़ करना है, तो वो यहाँ पे सिंपली कैटेगरीज़ में जाएगा, यहाँ पे बैग्स पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे तमाम जो बैग्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएँगे। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर कोई और मेन्यू ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर तो फ़िलहाल तो 4 ऐड है, होम है, कैटेगरीज़ है, ऑल प्रोडक्ट्स है और कॉन्टैक्ट है। अगर हम इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20% ऑफ की कोई सेल लगा रहे हैं, तो भी आप सिंपली एज़ इट इज़ ही यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप सेल्स लिख देंगे, यहाँ पर आप वो प्रोडक्ट जो अगर आप किसी स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी कलेक्शन पे लगा रहे हैं, तो आप यहाँ से वो कलेक्शन चूज़ करके इसको सिंपली सेव कर लेंगे। इस मॉड्यूल में इतना ही। अब नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह हम शॉपिफाई ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह हम पिक्सेल्स अटैच कर सकते हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम बेसिक कोडिंग यूज करते हुए किस तरह अपने शॉपिफाई स्टोर को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कवर करेंगे कि हमें ऑर्डर आएगा तो हम उसे किस तरह प्रोसेस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।